यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ पर बैन लगाने की मांग की है। दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी के लिए बने कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से कहा है कि भारत के RSS और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कमीशन ने रिपोर्ट में RSS और रॉ के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। यूएस के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की भारत के लिए की गई सिफारिशों में RSS और रॉ के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों के अलावा अमेरिका नागरिकों के उत्पीड़न के आधार पर भारत को हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि भारत और अमेरिका के भविष्य के सैन्य और व्यापारिक संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हों। अमेरिकी पैनल ने RSS पर जिन प्रतिबंधों की मांग की है उनमें संगठन की संपत्ति को जब्त करना और उसके सदस्यों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाना शामिल हो सकता है। RSS भारत में 1925 से काम कर रहा है, यानी 100 साल से भी ज्यादा पुराना संगठन है। देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खिलाफ भी आयोग ने सिफारिश की है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग USCIRF की 2026 की सालाना रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई हैं। रिपोर्ट को इस महीने की शुरुआत में जारी किया गया है। USCIRF अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो धार्मिक आजादी के अधिकार पर नजर रखती है और व्हाइट हाउस को सुझाव देती है। हालांकि व्हाइट हाउस ये सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग ने बीते साल 2025 में भी रॉ पर सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिशों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए बैन की मांग की थी। आयोग की अन्य सिफारिशों में ट्रंप प्रशासन से भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग शामिल है। आयोग ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर बीते 7 साल से लगातार सवाल खड़ा किया है। भारत उन 18 देशों में शामिल है जिन्हें आयोग ने विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने की सिफारिश की है। इन देशों में भारत के अलावा अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, लीबिया, निकारागुआ, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम का नाम शामिल है। इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।